वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। और आज जो हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी मिडविल हिस्ट्री। तो ये जो मिडविल हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, इसको हम जो है कि आज कवर करेंगे। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो हिस्ट्री है इसको 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। तो एक आपका जो है कि प्राचीन हिस्ट्री होती है, और एक आपका जो है कि मध्यकालीन होती है, और एक आपका जो है कि आधुनिक। तो आज हम लोग जो ये स्टार्ट करने वाले हैं, यह आपका 712 से लेकर के आप 1192 ये एक एरिया हो जाएगा। और उसके बाद 1192 से लेकर के जो है कि आप 1707 ईस्वी तक का पूरा पीरियड पढ़ेंगे, जो इसमें आपका मध्यकालीन आपका आता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट समझना होगा कि यहाँ जो मध्यकालीन इतिहास आता है, इसमें 2 पीरियड के बारे में हम पढ़ते हैं। एक आपका जो है कि जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्तनत काल बोलते हैं। ये सल्तनत काल है। और उसके बाद आपका जो है कि मुग़ल काल है। यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है ये 1192 से लेकर के ये 1526 तक आपका चलता है। ठीक, तो ये सल्तनत काल होता है। और इस सल्तनत काल में जो है कि हम 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। एक आपका मुग़ल काल, सबसे पहले जो है आपका ममलूक वंश पढ़ते हैं, तो उसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो है कि खिलजी वंश पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तुगलक वंश पढ़ते हैं, सैयद वंश पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका जो है कि लोधी वंश आता है। तो इस तरीके से हमारे जो है कि 5 इसमें वंश आते हैं, इसमें हम टोटली उसको कवर करते हैं। और उसके बाद जो है कि आपका एक युद्ध होता है जो लोधी वंश और उसके बाद जो है कि बाबर के मध्य में होता है। तो यहाँ पे आपका 1526 ईस्वी में बाबर जो है कि विजयी होता है, और उसके बाद जो है कि भारत में आपका मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो ये जो टोटल पीरियड आप देख रहे हैं यहाँ पे 1526 से लेकर के, ठीक, ये स्पेशली 1707 तक के एरिया आते हैं। फिर उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। जो 1857 की क्रांति होती है, ये 1857 की क्रांति अंतिम बादशाह जो मुग़ल बादशाह होते हैं बहादुर शाह जफ़र, इनके समय में होती है। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का जो पीरियड होता है वो आपका औरंगज़ेब की मृत्यु, यानी औरंगज़ेब की जो मृत्यु होती है ये आपका जो है कि 1707 में हो जाती है। और वहाँ से लेकर के आपका 1857 तक ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लगभग आपका जो है कि 100 साल के पीरियड, उससे कहीं ज़्यादा, ठीक, आप 150 से 150 साल का जो है कि पीरियड कह सकते हैं। और इसमें आपका जो है कि टोटली आपका क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं वो आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग बहुत ब्रीफ में जो है कि समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये अरब से होकर के आने वाले होते हैं। तो थोड़ा सा जो है कि हम आज यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हों, इस्लाम है ना, धर्म से संबंधित पॉइंट होगी, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपके फैक्ट दिए हुए हैं, इसमें आपका क्या क्या पढ़ना है। मध्यकालीन जो आपका भारत है, इसमें इस्लाम का उदय एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस इस्लाम के उदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है ये है आपका संस्थापक, यानी मोहम्मद साहब जो है कि क्या थे, संस्थापक थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में इनको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। और उसके बाद यदि आप देखेंगे इनके जन्म जो हुए वो आपका जो है कि 570 एडी में इनका जन्म हुआ है। और ये बहुत मरतबा एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है कि मोहम्मद साहब का जन्म जो है कि कौन से एडी में हुआ था, तो आप 570 एडी लगाएंगे। जन्म स्थान की अगर बात करेंगे तो इनका जो जन्म स्थान है वो आपका कहाँ पे है, ये मक्का में है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना होगा कि आप जब कभी गल्फ़ कंट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो है कि एक सऊदी अरब होता है। ठीक, इस सऊदी अरब की जो है कि 2 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि सिटी है, जिसको एक आप मदीना के नाम से जानते हैं, एक मक्के के नाम से जानते हैं। तो ये मक्का जो स्थान रहा है ये आपका जो है कि सऊदी अरब में रहा है, और यहीं पे इनका जो है कि क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक, ये पॉइंट आपको याद करनी है। अब उसके बाद आपका जो है कि इनके पिता का जो नाम होता है, इनके पिता का नाम होता है अब्दुल्ला। ठीक, इनके पिता का नाम क्या होता है, अब्दुल्ला होता है। इनके पिता अब्दुल्ला होते हैं। माता का नाम अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है कि आमिना इनका नाम होता है, और चाचा का नाम इनके अबू तालिब होता है। ये जो है आपका लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, अबू तालिब। मेन पॉइंट आपको जो है कि याद करने वाली क्या है, ये वाली याद करनी है कि जो है कि इनका पालन पोषण जो किया था वो किसने किया था, इनके चाचा साहब ने ही किया था। तो यहाँ पे आपको जो है कि अबू तालिब जी का नाम याद करना है।
कबीला, कबीला का मतलब ये होता है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन। ओके, यहाँ पे जो है कि इनके ट्रेडिशन हुआ करते थे, यहाँ पे इनके जो है कि अपने कस्टम हुआ करते थे। तो ये जो कबीले से बिलोंग करते थे उनका नाम क्या था, ये कुरैश जो है कि आपका क्या था, कबीला था, जहाँ से ये जो है कि बिलोंग करते थे। और इनका परिवार पुजारी परिवार था। अब पुजारी इन द सेंस मतलब ये हो गया कि उस समय आपका ज़्यादातर जब मोहम्मद साहब नहीं थे, ठीक, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब से पहले आपका बहुत सारे लोग वहाँ पे रहा करते थे, लेकिन वो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, जो मूर्ति हुआ करती थी उसकी जो है कि पूजा करते थे। इनके परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये काम क्या करते थे, बट एज ए मैसेंजर ये जो है कि आते हैं, है ना, और उसके बाद जो है कि इसी के बारे में वो बताते हैं और एक ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट जो है कि लोगों को बताते हैं कि भगवान एक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है कि ये पॉइंट वहाँ से निकल करके आती है, तो थोड़ा सा आपका जो है कि इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद इनके पत्नी की अगर बात करेंगे तो इनकी पत्नी का नाम क्या होता है, इनकी पत्नी का नाम खतीजा होता है। और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति का जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे एक पहाड़ी का नाम आपको मिलेगा, यहाँ पे हीरा लिखा हुआ है जबकि ये आपका हेरा है, ठीक ना, ये हेरा नाम की पहाड़ी है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपका जो है कि इसमें आप इंक्लूड कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो है कि इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था, ये एक फैक्ट है, इसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक किताब लिखी गई है, जो एक राइटर है जो थोड़ा सा विवादित राइटर रहे हैं भारत में, जिसको बोलते हैं सलमान रुश्दी। इन्होंने एक किताब लिखी है द सैटेनिक वर्सेस, है ना। तो ये आपका जो है कि इंग्लिश में लिखी गई किताब इनकी थी और एक इंग्लिश राइटर भी है। ये विवादित क्यों है, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब के खिलाफ जो है कि इसमें कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया था, जिसकी वजह से भारत में इसको जो है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। और बहुत जगहों पे ओवरऑल आप ये कह सकते हैं पूरी इंडिया में नहीं बल्कि आपका पूरे वर्ल्ड में जो है कि इसको लेकर के थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी में नकारात्मकता जो है कि आई इनके खिलाफ। सो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, कई मरतबा एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। अब उसके बाद आपका जो है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो 622 एडी का है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं कि अपना मक्का छोड़ करके ये मदीना जाते हैं, ठीक ना। मदीना मैंने जस्ट आपको बताया कि ये भी एक जो है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका सऊदी अरब का, यहाँ चले जाते हैं। और इस घटना को आप यदि देखेंगे तो इसी को हम घटना को हिजरत बोलते हैं। यहीं से आपका जो है कि हिजरत संवत जो है कि प्रारंभ हो जाता है। तो हिजरत संवत जो प्रारंभ होता है वो आपका जो है कि 622 एडी में होता है हिजरत। हिजरत क्या है, तो आप इस चीज़ को आप जो है कि स्पेशली मेंशन करेंगे, मोहम्मद साहब जो है कि क्या किए कि मक्का से जो है कि मदीना गए, इसलिए जो है कि इसको हम क्या बोलते हैं, हिजरत संवत जो है कि बोला जाता है इसको। अब उसके बाद आपका जो है कि मक्का पे आक्रमण होता है, जो कि बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट इस पॉइंट को नहीं कह सकते, बट ये वाला इम्पोर्टेंट है कि आपका 632 एडी जो होता है, इसमें आपका मोहम्मद साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, याद करना है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए कि जो मोहम्मद साहब थे, ये जो है कि मुसलमानों के जो है कि धार्मिक, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीजियस, और उसके बाद जो है कि पॉलिटिकल, ये आपका राजनीतिक जो है कि क्या थे, हेड थे, प्रमुख थे। अब जब मोहम्मद साहब का देहांत हो जाता है, मोहम्मद साहब जो है कि इस दुनिया से चले जाते हैं, तो आपका जो है कि इनके जो आपके उत्तराधिकारी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनके उत्तराधिकारी को हम लोग बोलते हैं खलीफा, ठीक। ये आपका जो है कि उत्तराधिकारी शब्द दिख रहा है, ये खलीफा दिख रहा है, ठीक। और वो जो आपिस हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, साम्राज्य को क्या बोलते थे, खिलाफत बोलते थे। अब ये शब्द सुन करके आपके दिमाग में एक पॉइंट जरूर आ रहा होगा कि भारत में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी समय 1920 में खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने जो है कि यहाँ पे चलाया था। क्योंकि जो आपका तुर्की है, ये तुर्की एक समय ऐसा हुआ करता था, जो पूरा अरब है ये सारा जो है कि एक ही में हुआ करता था, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, स्पेशली मुसलमानों के लिए। तो जब आपका वर्ल्ड वार हुआ, तो उस वर्ल्ड वार में आपका जो है कि जो ब्रिटेन था, उस ब्रिटेन ने उनको जो है कि हटाने की बात की थी। तो पूरे दुनिया भर के मुसलमानों में इसको लेकर के जो है कि एक अविश्वास उत्पन्न हुआ था, और उन्होंने समय समय पे अलग अलग जगहों पे मूवमेंट किया था, जैसे कि इंडिया में आपका जो है कि खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद करना है, ये खलीफा कौन होते थे, तो मोहम्मद साहब के जो भी आपके उत्तराधिकारी हुए उनको हम क्या बोलते थे, खलीफा बोलते थे। ओके, अब यहाँ पे आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद करने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम में बहुत मरतबा पूछा गया है, अबू बकर, यानी आपका पहले खलीफा का नाम बताइए।
तो पहले खलीफा का जो नाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं अबू बकर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिए, 4 आपके खलीफा हैं जो बहुत प्रमुख हैं, ठीक, उस समय आपका ये सारे सभी लोग थे। अब यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस करते हैं ये 2 आपका जो है कि आइडियोलॉजी है, एक है आपका जो है कि सुन्नी आइडियोलॉजी और एक है आपका शिया आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे आप जो है कि जो 3 आप यहाँ ऊपर के देख रहे हैं, अबू बकर, उमर, ठीक, ये आपका जो है कि नाम दिख रहा है उमर, ठीक, और उसके बाद ये है आपका उस्मान। ये तीनों आपका जो है कि इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और उसके बाद ये आपके जो है अली, ठीक, ये अली जो थे ये आपका प्रॉफिट मोहम्मद जो थे इनके ये दामाद थे। इनके बेटे का नाम था हुसैन, ठीक, इनके बेटे का नाम क्या था, अली के बेटे का नाम था हुसैन और हसन। एक आपका जो है कि करबला मैदान होता है जो इराक ईरान साइड में आपका पड़ता है, ठीक, यहाँ पे आपका जो है कि एक युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है कि हसन और हुसैन को जो है कि मार दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आपका जब प्रॉफिट मोहम्मद चले जाते हैं तो इनमें जो है कि थोड़ा सा आपका स्पेशली आपका क्या हुआ, इन चारों लोगों को लेकर के थोड़ा सा विवाद इस बात का हुआ कि इसमें आपका जो है कि आपको उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ठीक। तो स्पेशली यहाँ पे जो कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि अली जो थे ये उनके दामाद थे, इसलिए जो है कि उत्तराधिकारी के रूप में इनको यहाँ पे रखना चाहिए। सो आई थिंक्स दैट ये जो है कि एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुई और आपका जो है कि 2 आपकी विचारधारा यहाँ से बनती, एक आपका जो है कि सुन्नी और एक आपका शिया। तो इनके बारे में आपको जो है कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये आपके 4 खलीफा थे। अब यहाँ पे आते हैं हम, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखिए ये वाला जो फैक्ट आपको दिख रहा है इसमें वंश आता है ना, उम्मेद वंश आप देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये कह सकते हैं वो ये हो गया। ये है अब्बासी वंश, ठीक। अब इस अब्बासी वंश से संबंधित क्या, इस्लाम का स्वर्णकाल माना जाता है। स्वर्णकाल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो है कि इसका जो है कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक गोल्डन एरा कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने जो है कि बहुत तेज़ी के साथ अपने आप को एक्सपेंड किया होगा। तो इसको हम जो है कि कह सकते हैं, ऐसे आपका एग्ज़ाम में एक फैक्ट के रूप में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, कौन से वंश के समय में इस्लाम का स्वर्णकाल था। तो ये जो है कि आपका अब्बासी। ओके, अब यहाँ पे आपका 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी गई। मंगोलिया नेता होता है जिसका नाम क्या होता है, हलाकू। ये एक बहुत ख़तरनाक है ना किस्म का जो है कि बंदा होता है, जो स्पेशली आपका जो है कि ऐसी स्थिति में आपका जो है कि यहाँ अब्बासी खलीफा जो आपका होता है, ठीक नहीं, इनको जो है कि वो हत्या कर देता है। और उसके बाद आपका जो है कि थोड़ा सा आपका लो पोजीशन दिखेगी। फिर उसके बाद चरम स्तर पे आप जो है कि इस्लाम को देखेंगे, यानी उसका पूरा एक्सपेंड किया गया था, वो आपका था उस्मानिया वंश, ठीक। ये उस्मानिया वंश था जिसमें आप ये कह सकते हैं ऑटोमन एम्पायर, ये पूरा आप जो है कि ऑटोमन एम्पायर पढ़े होंगे। इसमें आपका जो है कि लंबा आपका जो है कि पूरा एरिया आप देखेंगे, वहाँ पे आपका तुर्की को लेकर के पूरा जो है कि ईरान, इराक, ये पूरे एरिए पे आपके जो है कि ये फैल गए हुए थे। और ये अपने आप में बहुत लंबे समय तक आपका जो है कि शासन में थे। बट एट लास्ट आपका जो है कि 1924 अगर आप देखेंगे, जिसमें आपका तुर्की होता है, उस तुर्की में एक बंदा आता है, एक नेता आता है जिसका नाम क्या होता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मॉडर्न हिस्ट्री वाले पॉइंट में आप जब पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट वहाँ पे दिखेगी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को 1924 में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और पूरे दुनिया भर में जो आपका खिलाफत आंदोलन चल रहे थे, भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहे थे, वो अपने आप से ही जो है कि क्या हो गए, समाप्त हो गए। चूँकि आपको ये पता होगा कि जो खिलाफत आंदोलन था भारत में, उसका जो है कि किसी भी तरीके से कोई रिलेशन आपके भारत की आज़ादी से नहीं था, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक रिलीजियस आपका मोमेंट था, उसको लेकर के इन्होंने जो है कि इस सारे काम को आगे को मूव किया था। लेकिन जब यहीं से आपका मुस्तफ़ा कमाल पाशा आते हैं और उसके बाद जो है कि लोगों को अवेयर करते हैं, वहाँ पे मूवमेंट करते हैं और लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को लेकर के आना चाहा, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से 1924 में ये पद जो है कि समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें आपका क्या होगा, अरब आक्रमण होगा, ठीक। ये स्पेशली आपका यहाँ पे क्या है, अरब का आक्रमण होता है। और ये आपका अरब आक्रमण जो है कि भारत में ना, भारत में मुस्लिम जो आक्रमण होता है, सबसे पहले यदि आप देखेंगे इसमें कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले भारत में जो है कि आक्रमण किसने किया है, अरब के लोगों ने किया है। फिर उसके बाद आपका जो है कि तुर्की ने किया है, फिर उसके बाद आपका जो है कि अफ़गान ने किया है।
तो ये वाला जो पोर्शन आपका है कि सबसे पहले भारत में जो है कि आपका किसने आक्रमण किया, तो अरब लोगों ने किया। अगर आपका सीक्वेंस लगाने के लिए आएगा तो नंबर 1 पे आप अरब लगाएंगे, फिर उसके बाद तुर्क लगाएंगे, फिर उसके बाद आप अफ़गान लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा ऐसा बंदा था जिसने जो है कि आपका भारत पे आक्रमण किया। तो प्रथम आक्रमणकारी का जो नाम होता है, जो अरब से संबंधित होते हैं, उनका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, ये मोहम्मद बिन कासिम जो होते हैं ये भारत पे जो है कि सबसे पहले क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपका जो है कि यहाँ पे एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें वो प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों इस पे जो है किस तरीके की पॉइंट आती है या आक्रमण किया जाता है। तो श्रीलंका के जो शासक ने खलीफा के लिए जो ना वलीद जो है कि खलीफा थे, उनके लिए कुछ उपहार भेजा था, जिन्हें देवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने जो है कि क्या कर दिया, उसको लूट लिया था। तो श्रीलंका के माध्यम से ये होकर के जो है कि जा रहा था, खलीफा को देना था, वलीद वहाँ के खलीफा थे। अब यहाँ पे जो है कि मेन पॉइंट जो एक एलिगेशन लगाया गया, उन्होंने सिंध के शासक दाहिर से सहायता करने से मना कर दिया और खलीफा ने ईरान के शासक अल हज्जाज को भारत पर आक्रमण करने हेतु कहा। ये ऐसा जो है कि अल हज्जाज को बताया कि आप जो है कि जाकर के वहाँ पे क्या करें, आक्रमण करें। ओके।